जैसा आपको पता है कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, वो अलग बात है कि उसका आज की डेट में सी भी नहीं पता है। और जिस ज़माने में हम कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पे हमारे सीनियर हुआ करते थे शहबाज भाई। शहबाज भाई पेशे से आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने पटना में लगातार कई सालों से काम किया है। एज एन आर्किटेक्ट शहबाज भाई ने पटना में 5 साल से ज़्यादा वक्त गुजारा है। उन्होंने लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। तो आज शहबाज भाई ने अपनी ऑफ़िस का इनाग्रेशन किया है और ये जो ऑफ़िस है ये आपके पटना के डाक बंगला चौराहे के पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर आपको उनके ऑफ़िस को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। क्योंकि आज पहला दिन है तो बहुत सारे काम तो अभी दिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको शहबाज भाई से ही मिलवाएंगे, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं और उनका क्या इरादा है आगे करने का। तो चलिए मिलते हैं शहबाज भाई से और देखते हैं उनके खूबसूरत से ऑफिस को। क्या वजह थी जो आप पटना जैसे शहर में आपने ऑफिस इस्टेब्लिश किया? आपके पास ऑप्शन था कि आप दिल्ली में ऑफिस खोल सकते थे, आप बाहर के मुल्कों में भी जा सकते थे। देखिए, बहरहाल मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मुझे मेरे घर से काफ़ी फोर्स था कि हाँ आप बाहर जाएं, गल्फ़ में जाएं, जल्दी इनकम होगी उसकी वजह से। बट मुझे अपना एक इंटरेस्ट था कि मैं पटना में रह कर ही ऑफ़िस चलाऊं। मैंने दिल्ली से जब प्रैक्टिस की थी तभी उसी दौरान मैंने सोचा था कि मेरा ख़ुद का भी एक ऑफ़िस होता, जैसा मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था वैसा। बट वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए उस टाइम तक। तो मैंने धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान लगाया और साइट पे गया, बहुत सारी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि क्या क्या चीज़ आर्किटेक्चर में इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या चीज़ सीखना चाहिए। तो मैंने अच्छा खासा टाइम गुजारा है दिल्ली में प्रैक्टिस के दौरान। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब पटना चलना चाहिए। तो पटना में मैं मूव किया। मूव करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की। मुझे लगा कि सेट होने में भी टाइम लगेगा, तो मैंने फिर वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की पटना में भी। तो पटना में प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब यहाँ का एक माहौल है कि नहीं, इन्हें और कुछ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ एज एन आर्किटेक्ट कुछ एक अच्छा सर्विसेज लेना एक्सेप्ट किया लोगों ने, मतलब कि हाँ चलिए आर्किटेक्चर सर्विस लूँगा। तो बहुत लोग अब मतलब उनका मन बदलने लगा है कि नहीं अब डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही बिल्डिंग बने। तो मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस किया बारीक तरीके से। मैं यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि जमुई के छोटे छोटे गांव तक से मुझे रिस्पांस आया कि हाँ ये डिज़ाइन पे ही बिल्डिंग बननी चाहिए और ऐसे बननी चाहिए। लोग थोड़ा वहाँ के जागरूक हो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे और थोड़ा लोगों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि हाँ थोड़ा आगे बढ़िए। तो बहुत सारे क्लाइंट भी हमारे साथ हैं और क्लाइंट भी बहुत अच्छे हमारे रिलेशनशिप में है। तो उससे हौसला बनता गया और फिर हमने सोचा नहीं अपना ऑफ़िस होना चाहिए। तो मैंने फिर 2016 के लास्ट में ये ऑफ़िस डाला। और ये ऑफ़िस पहले मैं घर से ही चलाता था, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके डाक बंगला में चलाया स्टार्ट किया छोटे से ऑफ़िस से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आप देख रहे हैं बड़ा सा ऑफ़िस हुआ है। क्या काम आपका है? एक्चुअल में काम कुछ ऐसा है कि एज़ पर डिज़ाइन जो भी एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है वो भी हम लोग देखते हैं। डिज़ाइनिंग फ़र्स्ट पार्ट है हमारा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी हम लोग लेते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में विथ एग्जीक्यूशन विथ मटेरियल हम लोग एग्जीक्यूट करके साइट पर देते हैं। और आज हम आए हैं यहाँ इनाग्रेशन में, आपके ऑफिस का इनाग्रेशन था आज। आपने अपनी वालदा के हाथ से एक तरह से रिबन कटा के इसका इनाग्रेशन करवाया है। और इसमें एक और यूनिक चीज़ दिखी कि आपके जो स्टाफ है उनसे आपने केक कटवा के इस चीज़ को और आगे बढ़ाया। तो क्या सोच थी इसके पीछे? देखिए, इसमें सोच ये थी कि जो भी हमारे सारे जो भी मेहनत है सारी पूरी टीम की थी, तो वो टीम सबसे आगे आए इस टाइम पे भी, और उस टाइम पे भी वही टीम आगे रहती है जब हमारी कंपनी आगे बढ़ती है, सारे स्टाफ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टाफ में लोग टोटल जितने भी लोग हैं, पहले मैं इंट्रोड्यूस करते चलता हूँ कि हमारे जूनियर आर्किटेक्ट में AR आशीष कुमार हैं। उसके बाद हमारे मिस्टर तालिब हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड ड्राफ्टिंग करते हैं, एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैन हैं। और उसके बाद सिविल इंजीनियर में हमारे पास 3-4 लोग हैं। मिस्टर आमिर हैं, मिस्टर वसैफ़ हैं, मिस्टर इमरान हैं और मिस्टर आलोक कुमार भी हमारे टीम में हैं जो कि साइट का एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो इतनी सारी हमारी अभी छोटी सी टीम है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टीम के मैनेजर हमारे भाई साहब हैं, मिस्टर शहज़ाद आलम, जो कि अभी परसुइंग हैं, CA हैं।
और वही पूरा मैनेजमेंट देखते हैं हमारा सारा, चाहे वो किसी तरीके का भी हो, फाइनेंशियली हो, किसी तरीके का मैनेजमेंट वही देखते हैं। एज ए आर्किटेक्ट आप किस किस तरह का प्रोजेक्ट उठाते हैं, क्या क्या आपका काम? ज़्यादातर मैं अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक मैक्सिमम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट किए। हाँ, कुछ कुछ मेरे उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं और आपके एजुकेशनल बिल्डिंग्स भी मैंने डिज़ाइन किए हैं, ख़ास करके स्वास्तिक इंटरनेशनल स्कूल, वो डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन पार्ट मेरा ही था। और भी अपना एक्सपीरियंस है ऑल ओवर पटना में रेजिडेंशियल पार्ट्स को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसका एग्जीक्यूशन सर्विस भी देते हैं, जिसको हम लोग पीएमसी बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। वो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और क्लाइंट को अच्छे इंजीनियर्स की, क्वालिटी इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो हम लोग वो सुपरवाइज़न का हम लोग एक पैकेज देते हैं क्लाइंट को। उसके अंदर ही सब चीज़ आता है कि एग्जीक्यूशन का पार्ट में क्या क्या ध्यान रखा जाता है। वो पूरी कंपनी के एक्सपीरियंस, जितने भी एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं वो साइट पर जा कर के अपने, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल ओवर बिहार में काम किया है। बिहार में मान के चलिए कि 38 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने 24 डिस्ट्रिक्ट टच कर लिया है अभी तक। और 24 डिस्ट्रिक्ट मिला करके मैंने अप टू 125 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें से कुछ कंप्लीटेड हैं, कुछ ऑन गोइंग है, कुछ अपकमिंग है। बहुत सारे इंट्रोडक्शन फाइल इंट्रोड्यूस हुए हैं, फाइल अभी हैं अपने पास पेंडिंग में। कुछ मसरूरियत, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में भी हैं अपने पास। हमारी कंपनी एसजेड आर्किटेक्ट की जो ऑफिस है वो डाक बंगला चौराहे पर ही है और बंदर बागीचा बिहाइंड नूतन प्लाज़ा, सिल्वरवुड अपार्टमेंट 404 फ्लैट नंबर है 404, इसमें हमारी ऑफिस का सिचुएशन। अब क्लाइंट को कैसे हम लोग इंटरटेन करते हैं, पहली बात तो जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ उनका एक अपना सपना होता है कि हमारा घर ऐसा बने, हमारा घर वैसा बने। हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके ही उनको डिज़ाइन देते हैं। बहुत सारे होते हैं आर्किटेक्चर में ये होता है कि डिज़ाइनिंग का कुछ लिमिट नहीं है, बट क्लाइंट को समझ करके देना ये हमारी सर्विसेज है, जिसमें हम लोग बहुत ही कारगर हैं और हम लोग यही चीज़ करते हैं। इस पे ही हम लोग यकीन रखते हैं कि क्लाइंट भी खुश रहे और हमारा फर्म का जो भी क्रिएटिविटी है वो भी मार्केट में आए और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आइंदा के दिनों का क्या इरादा है? आपने अपनी ऑफिस खोल लिया, 5 साल का एक बेसिक तजुर्बा हो गया, आपने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई, अब क्या इरादा है आपका? अब हमारा इरादा है कि लोगों के बीच में हमारी पहचान अच्छी बन चुकी है और भी इंशाल्लाह आगे बनेगी। और हम लोग आगे बहुत अच्छी कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक अच्छी सी कंपनी जिसका मैं नाम आपको इस चैनल के तहत बता दूं, उमर स्टूडियो के तहत, कि अगली जो मेरी कंपनी है उसका नाम होगा, एक्चुअल में वो मेरी कंपनी नहीं, मेरे भाई की कंपनी है, शहजाद आलम जो मैनेजर हैं इस कंपनी के, उनकी कंपनी है makemyresidence.com। इस कंपनी में बातें ये कर लें कि इस कंपनी में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक तरह का सॉल्यूशन होगा। लाइक आप डिज़ाइनिंग रेडी कर लें, डिज़ाइन रेडी हो जाने के बाद कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना होगा। makemyresidence.com ये ऑनलाइन कंपनी होगी और ऑफलाइन भी होगी। तो इसके ऑफ़िस फ़िलहाल अभी यहीं पर है, इसकी जो भी इंक्वायरी होगी एसजेड आर्किटेक्ट के ही ऑफ़िस में मिलेगी। और आपको आगे जिस तरीके का भी सॉल्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन पार्ट विथ मटेरियल, आपको बिल्डिंग मटेरियल्स विथ मटेरियल्स के साथ जो बिल्डिंग इंस्टॉलेशन का होगा काम, वो सब सारे मेक माई रेसिडेंस के अंदर ही होगा। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसमें हम लोग उस पर अभी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी लॉन्च करेंगे हम लोग चैनल makemyresidence.com।